जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस ट्यूटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से जाके हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर कि हमारे सभी वीडियो के और लेक्चर के अपडेट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पारामाउंट नॉलेज सेंटर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा स्मार्ट कोर्स लाया है, जो गेट एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे गेट एग्जाम की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं। और यह स्मार्ट कोर्स बिल्कुल मुफ्त है। इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस वीडियो सीरीज में, जिसमें कि हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू से लेके अंत तक फ्रॉम 0 टू 100 मतलब 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि डीबीएमएस आप अच्छे से पढ़ लें और गेट एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो रिलेटेड टू गेट एग्जाम, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस के भी बारे में पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे इस दोनों पॉइंट को। तो दोस्तों, अगर आप इस दोनों पॉइंट को समझना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। तो पहले आता है कि शब्द व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डाटाबेस। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें अब ये डाटाबेस क्या है, तो चलिए डाटाबेस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि डाटाबेस क्या है। द डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ interrelated data which is used to retrieve, insert and delete the data effectively. Database क्या है? is a collection of interrelated data. कुछ interrelated data मतलब एक ही समान के data which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently. ठीक है? It is also used to organize the data in the form of a table, schema, view and reports, etc. It is also used to organize the data in the form of table. इसको किस लिए यूज करते हैं? डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किस फॉर्म के रूप में? टेबल के रूप में, स्कीमा के रूप में, व्यूज के रूप में और तो और रिपोर्ट के रूप में इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द कॉलेज डाटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी etc. मान के चलिए कॉलेज है, तो अगर वो अपना रिकॉर्ड को सही से रखना चाहेगा, तो वो किस किस के लिए डाटाबेस, मतलब वो कॉलेज का डाटाबेस किस किस चीज़ के लिए होगा? एडमिन के लिए होगा, स्टाफ के लिए होगा जहाँ पे सारा स्टाफ का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहेगा, स्टूडेंट के लिए होगा जिस डाटाबेस में स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, और फैकल्टी के लिए रहेगा। ठीक है? तो using the database we can easily retrieve, insert and delete the information. डाटाबेस को यूज करके हम आसानी से किसी भी जगह से हम
इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, इंसर्ट डाल सकते हैं और यहाँ तक कि डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। तो अब चलिए जानते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डाटाबेस के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, विच इज यूज टू मैनेज द डाटा। ये किसके लिए यूज होता है, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माइस्क्वेल, ओरेकल, etc आर ए वेरी पॉपुलर कॉमर्शियल वेबसाइट। ये वेरी पॉपुलर क्या कहते हैं, डाटाबेस है। कौन कौन, माइस्क्वेल, ओरेकल और बहुत सारा है। विच इज यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, जो कि बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज होता है। DBMS provide an interface to perform various operations like database creation, storing data in it, updating data, creating a table in the database and a lot more. Database DBMS हमको क्या प्रोवाइड करता है, an interface to perform various operations like database creation, storing data in it, updating data, creating a table in a database and lot more. It provides protection and security to the database. और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी डाटाबेस को प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर इट ऑल्सो मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। अगर बहुत सारा यूजर आ जाता है तो उस समय वो डाटा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो DBMS अलाउ यूजर फॉर फॉलोइंग टास्क। DBMS हम यूजर को लिए कुछ बहुत सारे टास्क को फॉलो करता है, जैसे कि डाटा डिफिनेशन। It is used for creation, modification and removal of definition that define the organization of data in the database. Data definition क्या होता है, It is used for creation, modification and removal of definition that defines the organization of data in the database. Data updation, it is used for the insertion, modification and deletion of the actual data in the database. मतलब डाटा अपडेशन मतलब आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं जो एक्चुअल डाटा इन डेटाबेस में पहले से स्टोर है। ठीक है, डाटा रिट्राइवल, आप डाटा को निकाल सकते हैं। इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पर्पस। जैसे आप मान के चलिए कुछ इंफॉर्मेशन को निकालिएगा तब ना आप किसी चीज़ को यूज करिएगा, इसीलिए डाटा रिट्राइवल भी पॉसिबल है। और दूसरा यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर्स। ये किसके लिए यूज होता है, रजिस्टरिंग और मॉनिटरिंग यूजर को रजिस्टर करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेनिंग करने के लिए। इन्फोर्सिंग डाटा सिक्योरिटी को इन्फोर्स करने के लिए। डीलिंग विद द कंकरेंसी कंट्रोल से डील करने के लिए। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिकवरिंग इंफॉर्मेशन करप्टेड बाय द अनएक्सेप्टेड फेल्यूर। अगर अनएक्सेप्टेड कुछ फेल्यूर हो जाता है तो वहां से इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं कि DBMS का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इट यूजेज ए डिजिटल रिपोजिटरी established on a server to store and manage the information. ये डिजिटल रिपोजिटरी को यूज करता है to establish on a server to store and manage the information. ठीक है, it can provide a clear and logical view of the process that manipulates data. ठीक, DBMS contain automatic backup and recovery procedure. It contains ACID properties which maintain data in a healthy state in case of failure. It can reduce the complex relationship between data. It is used to support manipulation and processing of data. It is used to provide data security of data. It can view the database from different viewpoints according to the requirement of the users.
इन द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यानी लेक्चर 2 में जानेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस के बारे में और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। आपका सजेशन हमारे लिए हमको बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे कि मैं ये पता लगा सकता हूँ कि हम कैसे आपको मदद कर सकूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे लेक्चर 2 के साथ, जिसमें जानेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस के बारे में। तब तक के लिए अपने दोस्त दीपक को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।